गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास चलेगी ऑन ऑफ स्विच की, जो कि है पार्ट नंबर 9। तो बहुत अच्छे से इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, जैसे कि अभी तक करवाता आया हूं। बहुत अच्छे से देख लीजिए कि ऑन ऑफ स्विच होता क्या है। 1-2 मिनट सिर्फ बोर्ड पर, बाकी लाइव प्रैक्टिकल सेटअप पर। पार्ट नंबर 9, ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन कौन सी आईसी से होता है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल में बता दूंगा। ऑन ऑफ स्विच कैसे होते हैं, काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। जो कीपैड के मोबाइल होते हैं उनमें ये टिकली वाला स्विच होता है। इसके ऊपर एक पत्ता चिपका होता है। जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो ये अंदर वाला कनेक्शन बाहर वाले कनेक्शन से जुड़ जाता है। तो ये बाहर वाला कनेक्शन अर्थ से अटैच रहता है और इस पे आता है बोल्ट। तो ये लाइन कहलाती है प्लस। तो इस लाइन का कनेक्शन पीएम मतलब पावर आईसी से होता है। फिर जैसे जैसे डिज़ाइन चेंज होते चले गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, फिर ये स्विच आए इस टाइप से दबाने वाले ऊपर से। तो इनमें 3 कनेक्शन होते हैं। बीच वाला अर्थ से जुड़ा होता है। इसके अंदर एक ऐसी पत्ती होती है, जब इसे हम ऊपर से दबाते हैं तो ये इस वाली पत्ती से जुड़ जाता है। तो इसमें भी एक कनेक्शन आपका अर्थ से अटैच रहता है और एक कनेक्शन पे आता है बोल्ट। तो ये प्लस लाइन होती है। इस वाले स्विच को चेक करना है तो एक प्रोब यहाँ रखेंगे और एक प्रोब को हम यहाँ पर रखेंगे, और जैसे ही इस स्विच को दबाएंगे तो बीप बजती है। फिर इस टाइप से आपका 4 पिन का स्विच भी होता है। ये पत्ती आर पार एक होती है और ये पत्ती आर पार एक होती है। जैसे ही हम इसे ऊपर से बटन को दबाते हैं तो ये पत्तियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और मोबाइल हो जाता है ऑन। तो इसमें भी एक कनेक्शन अर्थ होता है और एक पर आता है बोल्ट। तो ये चेक करने के लिए ये वाला स्विच हम कोई सी भी इस वाली पिन पर रख देंगे, एक प्रोब हम इस वाली पिन पर रखेंगे। फिर स्मार्टफोन में कंपनी कैसे बनाती है स्विच को, आपने देखा होगा कि एक ही साइड में पत्ता आता है। इसमें 3 टिकलियां होती हैं। तो ये जो बाहर वाला रिंग होता है ये सबका अर्थ होता है। अंदर वाला कनेक्शन प्लस होता है। तो एक इसमें अर्थ का वायर, मतलब ये माइनस हो जाता है। इसमें एक ये ऑन ऑफ, अब एक इसमें वॉल्यूम का माइनस और एक इसमें वॉल्यूम का प्लस। तो यहाँ पर पत्ते में कनेक्शन बनाता है मदरबोर्ड में। यहाँ पर आपको कनेक्शन ज़्यादा भी देखने मिल सकते हैं। तो इसमें एक होगा अर्थ, जो कि अर्थ से जुड़ा होगा, एक होगी ऑन ऑफ की लाइन, एक होगी वॉल्यूम की माइनस लाइन और एक होगी वॉल्यूम की प्लस लाइन। अब इस स्विच को चेक करना है तो इन सारे स्विच को भी हम इस अर्थ वाले कनेक्शन पे से चेक कर सकते हैं। परमानेंट एक प्रोब रहेगी अर्थ पर, और लाल वाली प्रोब जैसे कि मैंने यहाँ रखा, पावर का बटन प्रेस करेंगे तो बीप बजेगी। एक अर्थ पर रहेगी प्रोब। फिर हमें एक दूसरी प्रोब को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर डाउन वाले पर, जब दबाएंगे तो बीप बजेगी। एक परमानेंट प्रोब अर्थ पर रहेगी और लाल वाली प्रोब को हम यहाँ रखेंगे, बटन दबाएंगे तो बीप करता है। तो ये इस टाइप से इनके डिज़ाइन थे। अब मैं इसका आपको सेटअप पर दिखा करके लाइव प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। तो प्रैक्टिकल समझ लीजिए, पार्ट नंबर 9। सभी डिज़ाइन के स्विच एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। तो पहले दिखा दे रहा हूँ आपको ये 3 पिन का कनेक्शन का जो स्विच होता है कैसे काम करता है। मोबाइल को ऑन करती है बैटरी। बैटरी का नॉर्मल वोल्टेज 3.85 वोल्ट कम से कम होना चाहिए मोबाइल को ऑन करने के लिए। बैटरी फुल चार्ज हो जाती है 4.4 वोल्टेज पर। बैटरी की प्लस और माइनस सप्लाई सबसे पहले पावर आईसी को जाती है। पावर आईसी के बाद बोर्ड निकल करके ऑन ऑफ स्विच पर पहुंचता है, और ऑन ऑफ स्विच की दूसरी पिन का कनेक्शन सीपीयू से होता है। अब ये स्विच आपका इस डिज़ाइन का भी हो सकता है
स्मार्टफोन में ये पत्ते वाला स्विच भी हो सकता है। तो ऑन ऑफ स्विच में 2 ही कनेक्शन होते हैं, एक और ये 2। जैसे कि मैंने बोर्ड पर आपको दिखाया था, इसके अंदर एक टिकली होगी, एक रिंग अंदर होता है, एक रिंग बाहर होता है। जब इसको ऊपर से प्रेस किया जाता है तो ये पिन आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं तो बटन दबाने की इन्फॉर्मेशन CPU को मिलती है और CPU तुरंत eMMC के डेटा को रीड करना शुरू कर देता है, मतलब सिस्टम ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। मोबाइल ऑन नहीं होता है, इसका तो मैं आपको बहुत बड़ा अच्छे से प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ऑन ना होने के बहुत रीजंस होते हैं, लेकिन ये बीच में मान लीजिए अगर स्विच भी ख़राब है तब भी मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो आज की हमारी क्लास है कि स्विच को हम कैसे चेक करें और स्विच की चेकिंग क्या होनी चाहिए। तो स्विच की एक पिन का कनेक्शन पावर आईसी से होता है और 98% स्विच की दूसरी पिन का कनेक्शन CPU से होता है। कुछ मदरबोर्ड में इस वाली पिन का कनेक्शन BPH लाइन से टकरा के, बोर्ड लाइन से टकरा के तब सिस्टम ऑन होता है। जब सिस्टम ऑन करने वाली क्लास में आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, लाइव आपको सिस्टम ऑन करके भी दिखाऊंगा। तो आप छोटा सा यहाँ स्विच का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि बैटरी की सप्लाई पहले पावर आईसी में जाती है, पावर आईसी के बाद स्विच पर आती है। जैसे बटन अगर दबाया जाएगा तो इन्फॉर्मेशन CPU को मिल जाती है। अब ये स्विच बीच में अगर ख़राब हो जाए और हम बटन दबाएंगे तब भी मोबाइल ऑन नहीं होता है। तो स्विच कोई सा भी हो, बटन दबाने पर ही बीप बजेगी। तो एक प्रोब हम यहाँ रखेंगे, एक यहाँ, और स्विच दबाएंगे तो बीप बजेगी। अब 4 पिन का स्विच देख लीजिए, ये तो 4 पिन का स्विच होगा तो ये पत्ती आर पार 1 होती है, नीचे वाली पत्ती आर पार 1 होती है। इनमें से कोई एक पत्ती अर्थ से अटैच होती है और एक पिन पर आता है बोल्ट। अब बजर मोड पर हम इसको चेक करेंगे, एक प्रोब यहाँ रख लेंगे, एक प्रोब यहाँ रख लेंगे और स्विच को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो बीप की आवाज़ आती है, तो स्विच सही है। स्विच दबाने पर बीप की आवाज़ नहीं आती है तो स्विच खराब है। स्विच को हम नहीं दबा रहे हैं और जब हम चेक करते हैं बीप बज जाती है तो स्विच तो भी ख़राब होता है, अंदर पत्ती मिली रह जाती है और जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता है। तो स्मार्टफोन में पत्ते वाले स्विच भी समझ लीजिए, जैसे बोर्ड पे मैंने आपको बताए थे, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ। तो इन चारों कनेक्शन में एक होगा अर्थ। अर्थ कौन सा होगा ये आप मदरबोर्ड से पता कर सकते हैं कि इन चारों में से अर्थ कौन सा है। सपोज करो अर्थ है ये वाला, तो एक प्रोब हम अर्थ पर रखेंगे, दूसरी प्रोब को किसी भी पिन पर आप रख के देख लीजिए। सपोज करो आप पता करना चाहें कि ऑन ऑफ वाली कौन सी है, तो एक प्रोब यहाँ रख लीजिए पहले अर्थ पर और दूसरी प्रोब यहाँ रखिए। अब तीनों बटनों में से एक एक करके दबाइए। सपोज करिए आपने ये दबाया, बीप बज जाती है, अर्थ पे से रख के, तो ऑन ऑफ का बटन ठीक है। फिर से एक अर्थ पर रखेंगे, दूसरी प्रोब यहाँ रखेंगे, अब इन दोनों में से कोई सा एक बटन प्रेस करेंगे, बीप बज जाती है तो वॉल्यूम डाउन ठीक है। अब बचा एक स्विच, एक प्रोब यहाँ रखेंगे, एक प्रोब यहाँ, बटन दबाएंगे तो बीप बजेगी। तो इस टाइप से आप इन सारे पत्ते वाले स्विच को भी चेक कर सकते हो। पत्ते वाले स्विच में सिंगल बटन भी आता है और वॉल्यूम का अप डाउन अलग भी आता है। सिंगल है तो कोई बात ही नहीं है, एक प्रोब यहाँ रख देंगे, एक यहाँ, दबाएंगे बीप बजेगी। इसमें भी एक कनेक्शन अर्थ होगा तो एक परमानेंट प्रोब अर्थ पर रखेंगे, दूसरी प्रोब यहाँ रखेंगे, बटन प्रेस करेंगे बीप की आवाज़ आएगी। एक अर्थ पे ही रखेगा, दूसरा प्रोब यहाँ रखेंगे, बटन दबाएंगे बीप बज जाएगी। तो ये पत्ते वाले स्विच भी आप चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। थ्योरी में सब लिखा है, देख लीजिए आप। सभी मोबाइलों में ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन पावर आईसी से होता है, चाहे कीपैड का मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, उसकी एक लेग का कनेक्शन हमेशा होगा आपका पावर आईसी से। इसलिए स्विच खराब है तो भी मोबाइल ऑन नहीं होगा। चेकिंग है, स्विच को दबाने पर बीप बजती है तो स्विच सही है। अब मैं आपको सेटअप पे इसका स्विच को चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे थ्योरी आपकी ये कंप्लीट हो गई है, थ्योरी कोई ख़ास बड़ी नहीं है, आप देख लीजिए बटन को दबाने पर ही बीप बजेगी। अब आप चेक कर लीजिए, देख लेते हैं। तो अब लाइव प्रैक्टिकल देख लीजिए, स्विच को मैं चेक करवा देता हूँ आपको। बजर मोड पर ही हम स्विच को चेक करेंगे। तो पहले 3 कनेक्शन वाला स्विच देख लीजिए, ऊपर 1 2 3। जैसे कि मैंने बोर्ड पर आपको दिखाया था कि ये खाली रहेगा। 3 कनेक्शन वाले स्विच को हम इस पिन पर और इस पिन पर चेक करेंगे।
बजर मोड पर सेट कर लिया है हमने, देख लीजिए ये बजर मोड होता है। पहले एक बार मीटर को भी हम कंफर्म कर लेंगे कि बीप बज रहा है क्या। अब स्विच को चेक करेंगे, एक प्रोब यहाँ और एक यहाँ, दबाइए, स्विच को प्रेस कर दीजिए। उल्टे नाखून से दबा दो, उल्टे नाखून से दबा दो, दब नहीं रहा। हाँ ऐसे हाथ से दबा दो, हाथ से दबा दो। देखिए हमने इसको प्रेस किया और बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये वाला स्विच ख़राब है। दूसरा चेक कराते हैं। एक दो तीन, यहाँ से चेक करेंगे इसको, दबाइए। देखिए तो प्रेस करने पर बीप की आवाज़ आ रही है, तो स्विच ओके है। इस टाइप के भी स्विच आपको मिल सकते हैं पुराने किसी मोबाइल में, तो इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। इसके दो तरफ नीचे कनेक्शन दिखा रखा है ये वाला, तो इसको भी प्रेस कर दीजिए। देखिए प्रेस करने पर बीप बज रहा है, स्विच बिल्कुल ओके है। अब जैसे कि इसको हम नहीं दबाते हैं, इस टाइप से हम चेक करें बीप बज जाए, तो अंदर इसके पत्ती मिला रह जाता है, स्विच तो भी ख़राब माना जाएगा। बैटरी लगाते ही सेट ऑन हो जाएगा, रिस्टार्ट भी होता रहता है। ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में स्विच को चेंज ही करना है। तो दबाने पर बीप बजती है तो स्विच ओके होता है, और थ्योरी में मैंने आपको लिखवा ही दिया था। तो यहाँ पर ये आपकी स्विच की क्लास कंप्लीट हो गई है। किसी भी स्विच को आप चेक करोगे तो दबाने पर बीप ही बजती है।